नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत आपने चैनल पर। सदियों पहले जब देवता और दानव धरती पर युद्ध लड़ते थे, तब एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था भैरवास्त्र। एक हथियार जो न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि आत्मा और समय को भी नियंत्रित कर सकता था। लेकिन क्या होगा अगर ये पौराणिक हथियार आज के युग में फिर से जीवित हो जाए? आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां पौराणिक कथाएं और आधुनिक तकनीक का मिलन होता है। यह है भैरवास्त्र की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरवास्त्र भगवान शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था। भैरव, जो शिव का रौद्र रूप है, ने इस हथियार को राक्षसों के विनाश के लिए बनाया था। ये न केवल एक हथियार था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अपने लक्ष्य को समय और अंतरिक्ष के पार भी नष्ट कर सकती थी। पुराणों में कहा जाता है कि भैरवास्त्र का उपयोग केवल तभी किया जाता था जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचता था। इसका एकमात्र झटका युद्ध के परिणाम को बदल सकता था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इसे केवल योग्य योद्धा ही संभाल सकता था। कहा जाता है कि भैरवास्त्र का रहस्य एक गुप्त मंदिर में छिपा था, जहां केवल चुने हुए लोग ही पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, यह हथियार किंवदंतियों में खो गया, या शायद यह अभी भी कहीं छिपा हुआ है। 21वीं सदी में जब तकनीक ने हर असंभव को संभव दिखा दिया, एक गुप्त संगठन ने भैरवास्त्र को पुनर्जनन करने की कोशिश की। इस संगठन का नाम था काल चक्र परिषद। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की एक टीम ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि भैरवास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। ये एक ऊर्जा आधारित उपकरण था जो क्वांटम भौतिकी और प्राचीन मंत्रों के संयोजन से बनाया गया था। आधुनिक भैरवास्त्र एक ऐसा हथियार है जो नैनो टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा ऊर्जा का उपयोग करता है। ये अपने लक्ष्य को न केवल भौतिक रूप से बल्कि डिजिटल और ऊर्जा स्तर पर भी नष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, ये एक साइबर हमले को रोक सकता है या किसी दुश्मन के सैटेलाइट को बिना छुए निष्क्रिय कर सकता है। लेकिन इसकी शक्ति के साथ खतरे भी जुड़े हैं। अगर भैरवास्त्र गलत हाथों में पड़ जाए तो ये पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकता है। यही कारण है कि कालचक्र परिषद ने इसे गुप्त रखने की कसम खाई है। भैरवास्त्र की शक्ति ने कई सवाल खड़े किए। क्या मानवता इतनी शक्तिशाली तकनीक को संभालने के लिए तैयार है? क्या यह हथियार विश्व शांति लाएगा या इसे युद्ध का हथियार बनाया जाएगा? काल चक्र परिषद के कुछ सदस्यों का मानना है कि इसे नष्ट कर देना चाहिए, जबकि अन्य का कहना है कि यह भविष्य की रक्षा का एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा भैरवास्त्र की तकनीक को चुराने की कोशिश में कई आतंकवादी संगठन और देश सक्रिय हैं। क्या होगा अगर यह शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए? क्या हम एक नए युद्ध के कागार पर हैं? भैरवास्त्र केवल विनाश का हथियार नहीं है। अगर इसका उपयोग सही दिशा में किया जाए तो ये मानवता के लिए वरदान बन सकता है। इसकी ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण को बचाने, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ाने और यहाँ तक कि बीमारियों को ठीक करने में भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने लालच और स्वार्थ को त्यागना होगा। भैरवास्त्र हमें यह सिखाता है कि शक्ति का मूल्य तभी है जब इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे वरदान बनाएं या अभिशाप। भैरवास्त्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस शक्ति के योग्य हैं? आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए हो। हमारी इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अपनी राय और विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आप भैरवास्त्र के भविष्य को देखना चाहेंगे? कमेंट करें और हमें बताएं। आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।